नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं पवन राज सिंह का कविता संग्रह मुर्शिद की कलम से। देखिए, इसका जो टाइटल है ना, मुर्शिद की कलम से, ये अपने आप में ही हमें एक कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस पूरे कलेक्शन का जो सेंटर पॉइंट है वो है मुर्शिद। अब ये मुर्शिद होता कौन है? असल में मुर्शिद एक रूहानी गाइड होता है, एक ऐसा टीचर जो किसी साधक के लिए, एक तलाश करने वाले के लिए रास्ते में रोशनी का काम करता है। और यही आइडिया इस तस्वीर में कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है ना? मतलब ये कि दुनिया को एक आध्यात्मिक गाइड की आंखों से देखना, एक ऐसी नज़र से देखना जहां हर चीज़ जो हम देखते हैं, हर लफ्ज़ जो हम कहते हैं, उसका कोई गहरा मतलब होता है। तो अब हम आते हैं पहले हिस्से पर, लोक और प्रेम की गूंज। यहाँ कविता की जड़ें जो है ना, वो उन इमोशंस में हैं, उन भावनाओं में हैं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। जरा इस कविता पर नजर डालिए। ये एक लोक बोली में है और इसमें बात हो रही है एक जाने पहचाने से चाचा जी से। जनवरी की वो ठिठुरन, कागज की नाव, ये सारी तस्वीरें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं जो बिल्कुल अपना सा लगता है, दिल को छू जाता है। तो पता है सबसे खास बात क्या है? ये कविता इस पूरे कलेक्शन में एंट्री करने का एक बहुत ही आसान सा रास्ता बन जाती है। ये बड़े बड़े आइडियाज़ को हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, हमारी अपनी सच्ची फीलिंग से जोड़ देती है और इसीलिए कोई भी इससे फ़ौरन कनेक्ट कर पाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पंजाबी में एक बहुत ही जोशीली कविता है। इसकी एक लाइन है, अक्खां लड़ गई ए पीरां ते, गुड्डी चढ़ गई आसमाना ते। मतलब आंखें पीर से जा मिली और मेरी पतंग आसमान में चढ़ गई। वाह, ये प्यार की जो एक जबरदस्त एनर्जी होती है ना, ये लाइन बिल्कुल वही दिखाती है। और पता है, इस कविता में एक और बहुत दिलचस्प बात है, इसका लिटरेरी कनेक्शन। कविता में जब रांझिया शब्द आता है तो वो हमें सीधा साउथ एशिया की मशहूर प्रेम कहानी हीर रांझा की याद दिलाता है। तो ये कविता एक तरह से आज की आवाज है जो उस हमेशा से चली आ रही दर्द भरी प्रेम कहानी को एक नया अंदाज दे रही है। और बस यहीं से ये कहानी एक आम प्यार से आगे बढ़कर इश्क तक पहुंच जाती है। ये वो इश्क है जो कहीं ज्यादा गहरा है, रूहानी है, ये अपने आप में एक सफर है। जरा इस पावरफुल थॉट पर गौर कीजिए। बाबे इश्क की ये इबारतें पढ़ पढ़ कर पहुंचे हैं आशिक माशूक के घर तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इश्क का भी अपना एक शास्त्र होता है, अपनी एक समझ होती है, और जब कोई उसे समझ लेता है, उसे फॉलो करता है, तभी मंजिल मिलती है। लेकिन इश्क का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जैसा कि ये लाइन कहती है, राहे इश्क है हम दर्दों से लो जख्म, ना हो राएगा यूं ही उम्र का ये सफ़र। सोचिए, इसमें कितनी गहरी बात छुपी है कि इस रास्ते पर तो अपने हम दर्दों से भी जख्म मिल सकते हैं। ये त्याग और मुश्किलों का सफ़र है। और फिर आता ये ज़बरदस्त निचोड़, ताज़े इश्क चाहिए तो हस्ती भुला दे, यार के कदमों में ये जिंदगी बसर कर। मतलब इश्क का असली मतलब यही है, एक बड़े प्यार के लिए, एक ऊंचे प्यार के लिए अपनी खुद की पहचान, अपने वजूद को ही मिटा देना। तो फिर ये इश्क आखिर है क्या? देखिए, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब सिर्फ रोमांटिक लव नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही इंटेंस, एक ऐसा जुनून है जो रूहानी है, डिवाइन है, और इसकी शर्त यह है कि आपको खुद को मिटाना पड़ता है। ये एक तरह की आध्यात्मिक स्टेट है। तो प्यार और आध्यात्म की इस अंदरूनी दुनिया से निकलकर अब हम देखते हैं कि कवि इस बदलती हुई दुनिया पर, हमारे समाज पर क्या कह रहे हैं। वाह, ये स्लाइड देखिए। ये कविता का जो डुअल नेचर है ना, उसे कितनी खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ है सूरज उजालों की शोहरत में उगते हुए, तो दूसरी तरफ चांद जिल्लत की तरीगी में छिपते हुए। कहाँ एक इज्जतदार लीडर और कहाँ एक परेशान भटकता हुआ इंसान। ये सीधी सीधी टिप्पणी है इस बात पर कि कैसे पावर और रेपुटेशन पल भर में बदल जाते हैं। और यही कविता हमें दिखाती है कि कैसे वक्त का पहिया घूमता है, कैसे किस्मत पलट जाती है। जब वो कहते हैं, शहर भर में चर्चा है जिन राज साहब का, हमने देखा उसे हैरान परेशान घूमते हुए। तो ये लाइनें सीधे सीधे उन लोगों के गिरने की कहानी बताती हैं जो कभी बिल्कुल टॉप पर थे। और चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से पर,
यहाँ जिंदगी के बड़े बड़े सवालों को एक अलग ही ऊंचाई से देखा गया है। इस कलेक्शन की जो आखिरी कविता है ना, वो एक पक्षी की नज़र से लिखी गई है, एक ऐसा पक्षी जो इंसानों की दुनिया को ऊपर से देख रहा है। और ये जो यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये कवि को इंसानों की जद्दोजहद पर एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में बात करने का मौका देता है। तो सवाल ये है कि इस पक्षी की आंखों से हमें दिखता क्या है? पहली बात तो ये कि जो बोल नहीं सकते उनकी जबान ज्यादा सच्ची होती है। दूसरी बात कि जो कुदरत है वो बिना किसी झंझट के हमें सब देती है। फिर ये भी समझ आता है कि मंदिर और मीनार ये तो बस सुस्ताने की जगह हैं, और इंसानों ने जो ये सरहदें और बंटवारे बनाए हैं वो कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। और शायद सबसे गहरी बात ये कि जिंदगी भले ही लंबी ना हो, पर वो एक शानदार ऊंची उड़ान जरूर हो सकती है। और बस यहीं पर आकर हम इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर रुक जाते हैं कि अगर जिंदगी एक मंजिल नहीं, एक सफ़र नहीं, बल्कि एक उड़ान है, तो फिर असल में मायने क्या रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे कलेक्शन का निचोड़ है और हमें अपने ख्यालों में छोड़ जाता है।